हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग की रेसिपी, जिसे कि हम घर की ही चीज़ों से बहुत ही लो कॉस्ट में बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ तुलसी की पत्तियाँ, कुछ कड़ी पत्ता की पत्तियाँ और कुछ सूखा हरा धनिया और कुछ पुदीना। इन सबको सुखाकर मैंने बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने घर के गमले से निकालकर ही सुखाकर तैयार किया है। आजकल तुलसी की पत्तियां एकदम सूख जाती हैं, तो पत्तियों को भी हमने ले लेना है और इनके बीज भी हमने ले लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें हमने किस तरह से सुखाना है। सबसे पहले धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता को हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इस तरह से धनिया की नरम सी डंडी होती है, उसे भी हमने साथ में ले लेना है। धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता की नरम सी डंठल को हमने ले लेना है। इनका टेस्ट और कलर ऐसा ही बरकरार रहे, इसलिए हमने इनको धूप में नहीं सुखाना है। इन्हें हमने घर के अंदर ही किसी चीज़ के ऊपर पतला पतला सा फैला देना है और 4-5 दिन तक हवा में ही सूखने देना है। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज और लहसुन का पाउडर। तो प्याज और लहसुन को हमने इस तरह से पतला पतला सा काट देना है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक लहसुन की गठरी को हमने इस तरह से पतला पतला काटना है और धूप में डालकर हमने इनको सुखाना है। जब लहसुन और प्याज अच्छे से कड़क करके सूख जाए, तब इनको हमने मिक्सी के जार में पीसकर इस तरह से इनका पाउडर बना लेना है। और इसके लिए हमें चाहिए कुछ सूखी हरी मिर्चें और 2 चम्मच हमें चाहिए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए लाल मिर्चों को आपने मिक्सी में दरदरा सा पीसना है। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और तुलसी के पत्तों को हमने बराबर मात्रा में लेना है और इस तरह से थोड़ा सा हाथ से पहले हमने इनको क्रश कर लेना है। इन सब चीज़ों को मैंने पहले से ही सुखा कर रख लिया था। इनको सुखाने के लिए मुझे 4 दिन लगे हैं। अच्छे से सूखने पे बड़ी इजीली ये हाथ से क्रश हो जाते हैं। इनको हमने हाथ से इसलिए क्रश किया है क्योंकि 1 साल तक चलाने के लिए इनको हमने पैन में हल्का सा रोस्ट करना है। बिल्कुल लो आंच पे हमने इनको रोस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने मिर्चों को रोस्ट कर लिया है। क्रश की हुई इन सारी पत्तियों को और चिली फ्लेक्स को हमने 15-20 सेकंड ही रोस्ट करना है। इनको हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। 20 सेकंड रोस्ट करने के बाद अब हमने इनको निकाल के ठंडा होने देना है। ये जो हम होममेड पिज़्ज़ा सीजनिंग तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। आजकल तुलसी की पत्तियाँ आपको प्लांट्स में बड़ी रेयर मिलेंगी, क्योंकि इन दिनों तुलसी की पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ग्रॉसरी स्टोर में मिल जाएंगी। अब इन चीज़ों को हमने पीसना है, तो पीसते टाइम आपने ध्यान रखना है कि मिक्सी के छोटे जार में आपने सिर्फ 1 सेकंड ही इनको चलाना है। हमें इन पत्तियों का पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है। तो इसलिए आपने मिक्सी को सिर्फ 1 सेकंड ही चलाना है। पीसते टाइम जब इन पत्तियों के 5-6 चम्मच हमारे पास रह जाएं, तो इसमें मिला दें 2 छोटे चम्मच ऑर्गेनो। ये ऑर्गेनो अजवाइन की पत्तियां होती हैं। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और दरदरा सा पीस लिया है। इन सारी पत्तियों को पीसने के बाद टोटल मैंने 8 चम्मच लिए हैं, जिसमें कि आधा चम्मच मैंने प्याज का पाउडर का डाला है और आधा चम्मच मैंने लहसुन के पाउडर का डाला है और आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। इस पिज़्ज़ा सीजनिंग को मैं ज़्यादा मात्रा में बनाकर तैयार कर रही हूँ। जिस पिज़्ज़ा सीजनिंग को हमने इंस्टेंटली यूज़ करना है, उसमें ही हमने प्याज और लहसुन का पाउडर, नमक और चीनी डालनी है। और बाकी की पिज़्ज़ा सीजनिंग को हमने कांच के एयरटाइट जार में डालकर 1 साल तक स्टोर कर लेना है। इन सारी पत्तियों के जो हार्ड या पतले से डंठल होते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इन्हें हमने फेंकना नहीं है। इनको हमने हाथ से इस तरह से तोड़ना है ताकि ये मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। जो भी चीज़ें हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग में यूज़ की हैं, ये सारी हर्ब्स हैं। ये हर्ब्स हमारे शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होती। इन सारे डंठल को हमने मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है। अब हमने लेनी है ग्रीन टी, जो हम सबके घरों में बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। जितनी क्वांटिटी में हमारे पास ग्रीन टी है, उससे आधी क्वांटिटी में हमने इन डंठल के पाउडर को इसमें मिक्स कर लेना है। इस हेल्दी हर्ब को ग्रीन टी में मिलाने से ग्रीन टी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। इसे भी किसी एयरटाइट कांच के जार में डालकर स्टोर कर लें। और ये कुछ बचे हुए तुलसी के डंठल और पुदीने के डंठल का मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। सर्दी जुकाम से बचने के लिए सर्दियों में जो हम काढ़ा पीते हैं, उस काढ़े में आपने इसे मिक्स कर लेना है। पौष्टिक गुणों से भरपूर इस पिज़्ज़ा सीजनिंग से हमने इतनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। इन सब चीज़ों को आपने एयरटाइट कांच के जार में ही रखना है। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपने इनको सुखाते टाइम ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सूखनी चाहिए, मॉइस्चर इनमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
ये पिज़्ज़ा सीज़निंग कोई एक चटपटा मसाला ही नहीं बल्कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसे पिज़्ज़ा या पास्ता में ही नहीं बल्कि सूखी सब्जी या स्टफ्ड पराठा और किसी भी स्नैक्स में डालकर उसके स्वाद को आप दुगना कर सकते हो। बहुत ही सस्ते में बनी इस हेल्दी पिज़्ज़ा सीज़निंग को आप भी बनाएं और 1 साल तक एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।